हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम शर्मा। आज हम कर रहे हैं लेसन 8 क्लास 11th के लिए पार्ट 1 में हमने टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को किया था। तो ये आप पिछले वीडियो में आप लिंक में जाके देख सकते हैं, काफी डिटेल में डिस्कशन हुआ था। अब हम कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट और उसके बाद हम करेंगे एवरेज कॉस्ट वगैरह नेक्स्ट स्लाइड में। अभी हम जानते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है, एमसी क्या है, सीमांत लागत क्या है। तो मार्जिनल कॉस्ट मींस चेंज इन टोटल कॉस्ट व्हेन एन एडिशनल यूनिट इज प्रोड्यूस, यानी एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी। मान लीजिए कि आप 10 टेबल बना रहे हैं और 100 रुपये आपका लग गया, एक छोटा उदाहरण है। और अगर आप 11वीं बनाते हैं तो 120 लगा, तो 11वीं टेबल पे कितना लगा, 20 रुपए। तो आपकी जो कॉस्ट लगी एडिशनल यूनिट यानी एक अतिरिक्त इकाई उत्पन्न करने के लिए, पैदा करने के लिए, उत्पादन करने के लिए कितनी लगी, 20 रुपीज। तो ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हमेशा होता है एडिशनल यूनिट या अतिरिक्त इकाई। तो ये इसमें भी देखिए एमसी को जब हम निकालते हैं तो ये है डेल्टा टीसी, चेंज इन टोटल कॉस्ट, है ना, कुल लागत। और डेल्टा क्यू, यूनिट्स, चेंज इन यूनिट्स। तो अभी जैसे मैंने उदाहरण दिया, चेंज इन यूनिट्स जो थी 10 से हो गई 11 और कॉस्ट हो गई 120 हो गई, 100 से 120 हो गई। तो इसलिए हमें पता चला कि उसका जो एडिशनल थी वो थी 20। और एमसी बराबर है वीसी, यानी सीमांत लागत जो है वो परिवर्तनशील लागत के बराबर है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स ही है, उसको तो बढ़ाया घटाया नहीं जा रहा। तो और एमसी जो होता है अतिरिक्त इकाई, एडिशनल कॉस्ट है। तो वेरिएबल कॉस्ट भी एक एक यूनिट पे आप बढ़ाते जाते हो, तो इसलिए एमसी बराबर है वीसी। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट है जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ये सिग्मा का साइन होता है। तो ये कुल टोटल है ऑफ एमसी, मार्जिनल कॉस्ट। तो टोटल ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, यानी टीवीसी बराबर है सिग्मा एमसी। तो अब हम टेबल और ग्राफ से एमसी और एसी के बारे में देखते हैं, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। तो सीमांत लागत और औसत लागत। तो हम ये देखिए, ये 0 प्रोडक्शन पे 6 तक यूनिट्स तक हो रहा है प्रोडक्शन, 0 पे 40 है, इसका मतलब ये है कि ये फिक्स कॉस्ट है ना, क्योंकि प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा, तो ये फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट अभी लगी नहीं है। और जब पहली यूनिट लगती है कॉस्ट की तो प्रोडक्शन होता है 70। अब इस कॉस्ट में क्या आ रहा है, परिवर्तनशील लागतें आ रही हैं, जैसे कि आपकी मजदूर हो गए, उनको वेतन देना है, रॉ मटेरियल है, बिजली के बिल हैं वगैरह। तो ये आ गया। अब उसके बाद दूसरा यूनिट 90, तीसरे यूनिट पे 100, इस तरह से ये बढ़ बढ़ के हो गया। अब यहाँ पर टोटल कॉस्ट हमारे पास ये आ गई, मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। तो मार्जिनल कॉस्ट के लिए ये तो डैश रहेगा, है ना, एडिशनल कॉस्ट यहाँ से शुरू होगी। तो इसको उल्टा निकालते हैं, 70 माइनस 40 30, 90 माइनस 70 20, 100 में से 90 गए 10, ऐसे करके 120 में से 100 गए 20, इसमें से 120 गया 40, 210 में से 160 गया तो 50। तो हमने इस तरह से मार्जिनल कॉस्ट निकाल ली। एवरेज टोटल कॉस्ट निकालने के लिए नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते, 0 को तो नहीं करेंगे, 1 से करेंगे तो 70, 2 से करेंगे तो ये 90 को करेंगे तो 45, 3 से करेंगे तो 33.3, 4 से करेंगे इसको तो ये आ गया 30, ऐसे करके हमारे पास आ गया। ये देखिए जो मार्जिनल कॉस्ट है पहले 30 20 10 गिर रही है, फिर बढ़नी शुरू की 20 40 50, ये बढ़ने लगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने जब परिवर्ती अनुपातों का नियम पढ़ा था
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, तो हमने देखा था कि पहले हमें बढ़ते प्रतिफल प्राप्त हो रहे थे क्योंकि कॉस्ट कम थी, फिर धीरे धीरे कॉस्ट बढ़ने लगी तो घटते प्रतिफल प्राप्त होने लगे। तो मार्जिनल कॉस्ट जो है पहले घटती है फिर बढ़ती है। इधर भी ग्राफ में देखिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व नीचे है और फिर ये बढ़ने लगा है, इसको यहाँ काट रहा है एटीसी को और ये यहाँ पहुंच गया। एवरेज हमने इससे एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व निकाला। हमेशा याद रखना है कि जब तक मार्जिनल कॉस्ट गिर रही है तब तक एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो नीचे ऊपर रहेगा, इसके ऊपर रहेगा, मार्जिनल कॉस्ट कर्व के ऊपर रहेगा, तब तक रहेगा जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। और इसके बाद एटीसी बढ़ेगा मगर उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा जितनी तेजी से एमसी बढ़। तो क्या याद रखना है, पहले एमसी गिरेगा और एटीसी तब तक फॉल करेगा और एमसी से कम रहेगा जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। उसके बाद एमसी तेजी से बढ़ता है, एटीसी बढ़ता है पर इसके नीचे आ जाता है। अब हम देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन एसी एंड एमसी, जो अभी हमने ग्राफ और टेबल से निकाला था। तो देखिए जब when AC falls MC is lower than AC, जब AC गिर रहा है तो MC वक्र नीचे था। इन फिगर MC is falling till थर्ड यूनिट then it starts rising, फिर गिरने लगता है, थर्ड यूनिट के बाद बढ़ने लगता है। AT is falling till फोर्थ यूनिट, जो ATC है फोर्थ यूनिट तक गिर रहा है। when marginal cost is falling it is below AC curve, जब जब MC कर्व गिर रहा है वो AC कर्व के नीचे रहेगा। When AC rises, MC is greater than AC. जब AC बढ़ता है तो MC उससे ज़्यादा तेजी से बढ़ता है। AC starts rising from point E. Point E से MC जो है AC बढ़ रहा है लेकिन वो after that MC is है, E के बाद MC बढ़ गया है, वो उसके ऊपर पहुंच गया। When AC does not change, MC is equal to it और E पॉइंट पर दोनों इक्वल हो जाते हैं। अब हम रिलेशन देख रहे हैं MC एंड ABC, सेम होता है जो हमने अभी पहले किया था। MC वक्र हमेशा पहले कम है और फिर यहाँ पर आके इक्वल हो जाता है, फिर MC तेजी से बढ़ता है ना। व्हेन ABC फॉल्स, ये ABC गिर रहा है तो MC भी गिर रहा है मगर उससे नीचे है, ठीक है। और व्हेन ABC राइजेस, ये बढ़ रहा है ABC, तो जो MC है उससे ज्यादा ऊपर है। और जब ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं MC इक्वल टू ABC, तो ये सेम हमेशा याद रखना है कि जो MC वक्र है पहले वो नीचे जाएगा क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट गिर रही है। पहले भी बताया था परिवर्ती अनुपातों के नियम के अनुसार जब उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है तो कॉस्ट कम है, यहाँ आके इक्वल हो गई, फिर कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ती तो उत्पादन घटती दर से बढ़ना। तो इसलिए पहले ये नीचे रहेगा, यहाँ पर आके ABC से बराबर हो जाएगा, फिर उसके बाद MC तेजी से बढ़ता है, ये भी बढ़ता है पर उतनी तेजी से नहीं बढ़ता जितनी तेजी से MC बढ़ रहा है। और अब हम देखेंगे TC TFC ये सारे हम देखेंगे कॉस्ट एंड लागते हैं, ये हम कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये देखिए यूनिट 0 से लेके 6 तक है, TFC 40 है और TVC अभी 0 है। क्यों? क्योंकि अभी उत्पादन शुरू ही नहीं हुआ, सिर्फ ये फिक्स्ड या स्थिर लागतें, ठीक है। और TVC अभी 0 है तो और TC जो है नेचुरली 40, जितनी फिक्स्ड लागतें हैं उतना ही। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट लगनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट लगनी शुरू हुई 60, 80, 90 ये वेरिएबल कॉस्ट लग रही है। और टीसी कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ के, TFC और TVC। कुछ स्थिर लागतें जो मशीनें प्लांट लग गई और जो परिवर्ती लागतें हैं जैसे कि मजदूर लगे हैं उनका वेतन देना है, रॉ मटेरियल है, बिजली के बिल है वगैरह ये सब, तो इसलिए ये वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो इन दोनों को जब जोड़ लेंगे तो हमको TC मिलेगा, ऐसे 120, 90 का 40, 130 ऐसे, ठीक है। ऐसे सारे जोड़ लेंगे। और MC आपको पता है उल्टा घटाते हैं, ये पहले डैश डाल लिया,
फिर 60 में से 40 के 100 में से 40 के 60, 120 में से हो गए 20, 130 में से 120, 10, ऐसे करके उल्टा घटाना है। एएफसी जो है टीएफसी को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना है। यहाँ से करेंगे, ये तो 0 से कर नहीं सकते, 1 से डिवाइड करेंगे तो ये टीएफसी 40 रहेगी, है ना। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 आ गई, 3 से करेंगे तो 13.3 आ गया, ऐसे आ गया। ऐसे एबीसी को भी नंबर ऑफ यूनिट से, टोटल यूनिट्स को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर लेंगे। 60 डिवाइडेड बाय 1, 60 आ गया। फिर डिवाइडेड बाय 2, ये रहा 80 डिवाइड 40 आ गया, ऐसे करके। और एसी भी ऐसे ही नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना है। तो ऐसे हम सारी कॉस्ट को निकाल सकते हैं। अगर बच्चों मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और पिछले वीडियोस को भी ज़रूर देखें। थैंक यू।